Our next question is solve the following sets of simultaneous equation. यहाँ पे 6 simultaneous linear equation हमें दिए हुए हैं. We have to solve this one by one. First example is x plus y is equal to 4, 2x, and second equation is given here, 2x minus 5y is equal to 1. यहाँ पे इक्वेशन दिए हुए हैं हमें x plus y is equal to 4, that is equation 1, and second equation is given as 2x minus 5y is equal to 1. We have to compare both equation, their variable and value of a, b and c. This is a linear equation in one or two variable, ax plus by plus c is equal to 0. This is the linear equation form, जनरल फॉर्म में. इस प्रकार यहाँ पे e की वैल्यू कितनी है, दैट इज 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -4. अगर वो LHS का होते तो अगेन a इज इक्वल टू इन सेकंड इक्वेशन 2, b इज इक्वल टू -5 and c इज इक्वल टू -1. So we can solve this equation by elimination method and substitution method. I think we can use elimination method. यहाँ पे दोनों इक्वेशन अगर हमें दिए होते हैं तो उनके वेरिएबल कोएफिशिएंट, सेम वेरिएबल के कोएफिशिएंट हमें सेम करने होते हैं. यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब दोनों सेम करने होंगे तो हमें फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, वी गेट हियर थर्ड इक्वेशन एज 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू एक्स दैट इज 2x प्लस 2 से y को मल्टीप्लाई किया तो 2y is equal to 4 into 2 that is 8. That is the third equation. अभी अब 2 और थर्ड इक्वेशन में हमें कंपैरिजन करना है. यहाँ पे 2x minus 5y is equal to 1 और सेकंड थर्ड इक्वेशन हमने निकाला है 2x plus 2y is equal to 8. अगर हम दोनों का सब्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब इक्वेशन 3 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू मिल सकती है. सो अगेन राइट हियर एज 2x plus 2y is equal to 8. Subtract equation 2 from equation 3. 2x minus 5y is equal to 1. यहाँ पे हम लिखेंगे subtracting equation 2 from equation 3. इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पे उनकी कोएफिशिएंट जो है वो सेम है 2x माइनस 2x. यहाँ पे हमें एक ध्यान में रखना पड़ता है, यहाँ पे साइन उनके चेंज हो जाते हैं. सेकंड जो इक्वेशन होता है उसका साइन हमें चेंज करने पड़ते हैं. माइनस होगा, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं मतलब प्लस है, इसे हम माइनस करेंगे. तो यहाँ पे 2x माइनस 2x दैट इज 0 हो गए. 2 प्लस 2 और प्लस 5 दैट इज 7 और 8 माइनस 1 दैट इज 7. तो हमें इक्वेशन मिला 7y इज इक्वल टू 7. y की वैल्यू हमें क्या मिलती है फिर 7 इंटू वाई, तो RHS को जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. 7/7 दैट इज 1. y की वैल्यू हमें मिली 1. वी पुट दिस वैल्यू इन equation, any equation. Put y is equal to 1 in equation 2. अगर हमें y की वैल्यू इक्वेशन 2 में डालते हैं, 2 हमें दिया हुआ है 2x minus 2y minus 5y is equal to 1. y की वैल्यू हमें क्या डालनी है 1. y is equal to 1. 2x minus 5y is equal to 1. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x
minus 5 into 1 is equal to 1. 2x minus 5 into 1, उसका multiplication 5 minus 5 is equal to 1. So here 2x is equal to minus 5. LHS RHS को जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1 plus 5. So here we write as 2x is equal to 6. We get as 2x is equal to 6, so x is equal to 6 upon 2, that is x is equal to 3. यहाँ पे हमें s की वैल्यू क्या मिलती है 3 और y की वैल्यू y is equal to 1. So 3 1 is the solution of that equation. So in bracket we can write here as in bracket 3 comma 1 is the solution of the given equation. Next example number 2. Example number 2 हमें दिया हुआ है 2x plus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 5. Write that equation one by one. 2x plus y is equal to 5. This is the first equation. Second equation is 3x minus y is equal to 5. Second equation. तो यहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे उनका जो वेरिएबल है x, उसके कोएफिशिएंट क्या है 2 and 3. यहाँ पे y के कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1. उनके कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए. उनके साइन अगर चेंज भी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है. सो यहाँ पे हमें प्लस और माइनस दोनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों का हम एडिशन करेंगे. सो अगेन राइट हियर इक्वेशन 1, 2x plus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 5. दोनों का एडिशन करना है. तो एडिशन के टाइम उनके साइन चेंज नहीं होते हैं. सब्ट्रैक्शन के टाइम सिर्फ सेकंड जो इक्वेशन होता है उसके साइन चेंज होता है. 2 plus 3 that is 5x प्लस माइनस यहाँ पे प्लस y और यहाँ पे माइनस y that is 0. 5 plus 5 that is 10. So we get here equation as 5x is equal to 10. So x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी यहाँ पे 5 into x है, मतलब 10 upon 5 हो जाएगा. मतलब 10 से 10 को हमें 5 से डिवाइड करना पड़ेगा. That's answer is 2. Here we get x is equal to 2. वे हम y की वैल्यू निकालेंगे. x की वैल्यू हमें क्या मिली, x is equal to 2. So again here we write as put x is equal to 2 in equation. कोई भी इक्वेशन में हम डाल सकते हैं. हम इक्वेशन 1 में डालेंगे. उसकी वैल्यू x की वैल्यू 2 है. इक्वेशन 1 हमारा क्या है 2x plus y is equal to 5. यहाँ पे x की वैल्यू हमें डालनी है, तभी हमें y की वैल्यू मिलेगी. 2 into x that is 2 की x की वैल्यू 2 plus y is equal to 5. 2 into 2 that is 4 plus y is equal to 5. Again y is equal to, यहाँ पे 4 एडिशन में है तो RHS को जाते हुए माइनस हो जाएगा. तो 5 minus 4 that is 1. y की वैल्यू हमें क्या मिली 1. So here we get x is equal to 2 and y is equal to 1. So we can write here as in bracket 2 1 is the solution of that given equation. Linear equation in one variable. Our third example is 3x minus 5y is equal to 16. And second equation is x minus 3y is equal to 8. Solution में लिखेंगे अभी equation 1 by 1. 3x minus 5y is equal to
16. That is our first example. Second equation, x minus 3y is equal to 8. फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में हम वेरिएबल दोनों के सेम है, x और y. यहाँ पे उनके कोएफिशिएंट सेम है क्या, वो हमें देखना पड़ेगा. 3 यहाँ पे कोएफिशिएंट 1, यहाँ पे कोएफिशिएंट 5, यहाँ पे 3. अभी हम x के कोएफिशिएंट सेम करते हैं, मतलब इक्वेशन 1 को हमें इक्वेशन 2 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो यहाँ पे हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3 नंबर से हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 2 को. सभी टर्म को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 3 इंटू एक्स दैट इज 3x, 3 इंटू 3y दैट इज 9y, और 3 इंटू 8 दैट इज 24. वी गेट द इक्वेशन 3. अभी हम इक्वेशन 3 से 3 और इक्वेशन 1 दोनों के कंपैरिजन करेंगे. इक्वेशन 1 में हमें दिया हुआ है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, और इक्वेशन 3 हमें मिला 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24. सो यहाँ पे हम उनके जो साइन है वो सेम है, मतलब प्लस प्लस है 3x के, तो उसका सब्ट्रैक्शन हमें करना पड़ेगा. सो हियर वी राइट एज सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3. थर्ड नंबर का इक्वेशन 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 24 माइनस इक्वेशन 1 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16. दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है. तो यहाँ पे उनके साइन चेंज हो जाएंगे. सेकंड इक्वेशन जो लिखा हमने यहाँ पे 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 16, माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस. 3x माइनस 3x दैट इज 0 हो गए, माइनस 9 एंड प्लस 5 दैट इज 9 में से 5 गए तो माइनस 4y इज इक्वल टू 24 minus 16 that is 8. So we get equation as minus 4y is equal to 8. So here we write as y is equal to 8 upon minus 4. So y is equal to minus 2. x की वैल्यू हमें क्या मिली थी, x इज इक्वल टू y की वैल्यू हमें माइनस 2 मिल गई. अभी ये वैल्यू हम इक्वेशन में डालेंगे. सो पुट y इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 हमें दिया हुआ है x माइनस 3y इज इक्वल टू 8. That is equation 2. इक्वेशन 2 में y की वैल्यू माइनस 2 लेंगे हम. x इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू माइनस 2, here we write as x माइनस 3 इंटू माइनस 2 is equal to 8. So here we write as x माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, x प्लस 6 इज इक्वल टू 8. सो यहाँ पे प्लस 6 है तो RHS को जाते हुए माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 6. सो वी गेट x की वैल्यू हमें क्या मिलती है 2. सो यू कैन राइट हियर एज x इज इक्वल टू 2 and y is equal to minus 2. So 2 and minus 2 is the solution of that equation of given linear equation in two variable.